पिछले पार्ट में हमने देखा कि गोकुल विच से किए हुए प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि बेस अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। अल्ट्रा इंस्टीन जैसी डिवाइन पावर का इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से भी। गोकू ये सारी बातें अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि तभी गोकू को एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो कोको ने आज से पहले भी नहीं सुना था। और जब वो मिस्टीरियस वॉइस कुछ कहता है तब गोकू बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और वो मिस्टीरियस वॉइस कहता है कि तो कैसे हो गोकू, तुम्हें लगता है कि वेस्ट की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था जितना तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। गोकू कहता है, कौन है, मेरे सामने आओ। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें बात कैसे पता चल सकता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? चिंता मत करो गोकू, मैं तुम्हारे इस प्रॉमिस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हूँ यामोशी। गोकू कहता है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुम कौन हो? इसके बाद गोकू बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी किसी डायमेंशन में होता है और वहाँ से बैठकर गोकू से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी आमोशी कहता है, गोकू भी इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो मुझसे बात कर सके। मैं किसी और डायमेंशन में गोकुल से बहुत दूर हूँ। मुझे लगता है शायद इसी वजह से टेलीपैथी में ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हुआ और मेरे इतना एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से गोकू के दिमाग पर असर पड़ा, जिसकी वजह से गोकू संभाल नहीं पाया और गोकू बेहोश हो गया। इसके बाद यामोशी आगे कहता है, चिंता मत करो गोकू, जब तुम उस लायक हो जाओगे तो मैं तुमसे दोबारा जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने समय से तो नहीं, लेकिन अब मेरा तुमसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकुल जमीन पर बेहोश पड़ा होता है कि तभी वहां पर ड्रॉ लिया जाता है और ब्रोली की नजर गोगो पर पड़ती है और फिर ब्रोली गोक के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? ब्रोली गोकू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन गोको जरा सा भी रिस्पांस नहीं देता है, जिसकी वजह से ब्रोली परेशान हो जाता है। ब्रोली कहता है, क्या कोरोड तुम इस तरह से जमीन पर क्यों पड़े हुए हो और तुम्हारी एनर्जी भी बहुत कम होती जा रही है, क्या करोड़ उठो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली परेशान होकर चिल्लाई को आवाज देता है। ब्रोली के परेशान होने की वजह से ब्रोली को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। ब्रोली के आवाज सुनकर चिल्लाएं ब्रोली की तरफ आने लगती है। भी हमें पता चलता है कि बिस्क को भी ब्रोली की आवाज सुनाई देती है। विस कहता है, मैन लॉर्ड, आपने सुना? लगता है ब्रोली किसी परेशानी में है, वो इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? इसके पहले ब्रोली कोई परेशानी खड़ी कर देचली, हम चल के देखते हैं। बीरत करता है, तुम जाओ वेज और मुझे सारी बातें आकर बता देना। ठीक है, ठीक है, मैं अलाउड में आकर बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विस की तरह वेदिता विद्रोली की आवाज सुनकर ब्रोली की तरफ आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि दूर से ही देख लेता है, जिसकी वजह से की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। विच कहता है, शांत हो जाओ, मैं अब आ गया हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बेस ब्रोली से पूछता है, ब्रोली गो को क्या हुआ, क्या तुम हैपता है? ब्रोली कहता है, को मैंने इसी हॉल में देखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि को क्या हुआ है। वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारी नदी इतनी जल्दी कम क्यों हो रही है? मैंने कहा इसी वक्त उठो कहकर उठ कहता है, शांत हो जाओ, विजिट में
कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वित अपना स्टाफ गोगो की तरफ आगे करता है और गोगो को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन बिस्किट कोशिश करने के बाद भी गोकू होश में नहीं आता है और कोई रिस्पांस भी नहीं देता है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर चिलाई और नीमो भी आ जाते हैं। कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी गोकू आपता होश में क्यों नहीं आया है। कहता है बेस कुछ भी करके कहकर और को होश में लाना होगा, क्योंकि कहकरोट की हालत पहले से खराब हो रही है। हम देखते हैं कि तरफ स्टाफ करके पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर गोकू को क्या हुआ था। ये तो बहुत अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ठीक से पता नहीं कर पा रहा हूँ। आगे विश कहता है मैं सिर्फ इतना पता कर पा रहा हूँ कि गोकू की एनर्जी बेहोश होने के पहले बहुत ज्यादा थी। बहुत ही अजीब बात है, आज से पहले मैंने इतनी एनर्जी किसी मॉडल में कभी महसूस नहीं की। कहता है विद जिस तरह से तुम बता रहे हो हम सभी को पता है कि क्या करो और इतना स्ट्रांग नहीं है। कहता है जहां तक मुझे पता है कि गोकू के बेहोश होने के ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। विजेता कहता है ये सारी बातें बाद में करते हैं, फिलहाल तो इसकी पुरानी हालत में लाना बहुत जरूरी हो गया है। वित कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गोकू होश में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं अब कहता हूँ तुम सभी से कि अब तुम सब पीछे हट जाओ। बेडेडा कहता है तुम क्या करने जा रहे हो। वेस्ट बिस कहता है मैं गोकू पर पहले से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए सब पीछे हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि विस की स्टाफ से बहुत ज्यादा रोशनी आती है और जिसकी वजह से गोकुल हील होना शुरू हो जाता है और गोकू फाइनली उठकर खड़े हो जाता है। गोकू करता है क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था और वो कहाँ गया, उसको ढूंढो, वो कौन था। विस कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। गोकू कहता है 20 मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, मेरे से आकर कोई बात कर रहा था लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाया कि वो कौन था। मिस कहता है तुम बेहोश थे। गोकू कहता है बात साफ है कराफ, तुम यहाँ पर बेहोश थे और तुम्हारे बेहोश होने के ठीक पहले यहाँ कोई आया था और कहकर और मुझे बताओ कि वो कौन था। गोकू कहता है मैं उसे देख नहीं पाया था, वो कोई अननोन था, मेरा मतलब मैं उसको देख नहीं पा रहा था लेकिन उसकी आवाज मैं सुन पा रहा था। कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी स्टाफ पिछली बातों को बता नहीं पा रही है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे स्टाफ ने मुझे जितना बताया है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिससे परेशानी हल करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद देश आगे कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे स्टाफ के जरिए जो मुझे पता चला है कि गोकू के ठीक बेहोश होने के पहले जो उसकी एनर्जी थी या फिर वह बहुत ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया, या फिर गोकू की एनर्जी किसी भयानक एनर्जी से मिली जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया। रोको आपके लिए अच्छी खबर है, कल फिर से नया एपिसोड आएगा, तो बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।